उसकी मुलाकात होती है क्विन से। क्विन कहती है काफी वक्त बाद मिल रहे हैं हम लोग। बुकर पूछती है एंडी कहाँ है? बुकर जवाब देता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसने मुझे आज से 6 महीने पहले अपने ग्रुप से निकाल दिया था। क्विन कहती है अगर मुझे एंडी को ढूंढना है तो कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। बुकर उसकी बात का जवाब देता है तुम्हें लगता है एंडी ने तुम्हें भूल गया? नहीं, उसने तुम्हें हर पल याद किया है। क्विन थोड़ा इमोशनल होके कहती है जब मैं वहाँ से आजाद हो गई थी तो मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो मुझे धोखा देकर वहाँ से जा चुकी थी। एंडी साउथ कोरिया में होती है। वहाँ वो अपने एक दोस्त तुआह से मिलती है। एंडी उससे कहती है मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे? तुआह कहता है ठीक है। एंडी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारा काफी लंबा हादसा हो गया है। घर लौट जाते हैं। घर में एंटर करते हाय नाइल पूछती है ये कौन है? एंडी जवाब देती है ये मेरा पुराना दोस्त है। तभी ग्रुप के 2 लड़के बोलते हैं हमारे जैसे एक और था और तुमने हमें बताया भी नहीं। तुआह थोड़ा शर्मा के कहता है मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब कब सामने आएगा। तभी जो के पास बुकर की कॉल आती है। जो फोन उठाकर कहता है ठीक है हम दोनों आ रहे हैं। जो और निकी बुकर को लेकर घर ले आते हैं। बुकर एंडी को देखता है और एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। क्विन आ गई है। एंडी हैरान हो जाती है क्या वो? बुकर कहता है मैं उससे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया और उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। एंडी मैसेज लेकर पढ़ती है पर वो चाइनीज में लिखा होता है। बुकर कहता है मैं ये मैसेज नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूँ कि उसने तुमसे कहा है जहाँ हम दोनों हमेशा से मिलते आए हैं। एंडी तुम वहाँ आ जाना। एंडी वहाँ पहुँच जाती है, उसी जगह जहाँ उसे बुलाया गया था। वो इधर उधर देखती है और तभी उसकी नजर पड़ती है क्विन पर। एंडी एक पल के लिए रुक जाती है, आंखों में आंसू, दिल में गिल्ट। उसके कदम अपने आप क्विन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो धीरे से कहती है मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। क्विन उसकी आंखों में देखती है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दर्द। जब मैं वहाँ से निकली थी तो हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, हर पल सोचा तुम आओगी, लेकिन तुम तो मुझे धोखा देकर यहाँ आम इंसानों के साथ जी रही हो। एंडी का सर झुक जाता है। मुझे माफ कर दो क्विन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। क्विन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। तुमने कभी सोचा मैं अंधेरों में जमीन के नीचे सालों तक तड़पती रही, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? एंडी रूठी हुई सहेली को मनाने वाली आवाज में कहती है तुम वापस कब आई? क्विन थोड़ा ठंडे लहजे में बोलती है काफी महीने हो गए। एंडी उसके करीब आकर कहती है चलो मेरे साथ सब कुछ ठीक कर लेते हैं जैसे पहले था। लेकिन क्विन ट्यूरेंट पीछे हट जाती है। नहीं एंडी, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? एक ऐसी लड़ाई में जो कभी खत्म होने वाली ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एंडी की आंखों में असर दिख रहा होता है। वो जानती है क्विन अब वैसा प्यार, वैसा विश्वास लेकर नहीं है। एंडी की बात सुनकर छुप छाप उठ जाती है, जैसे उसके दिल में अब कोई लगाव ही नहीं रहा। वो जाने लगती है। तभी एंडी पीछे से चीखती है रुक जाओ क्विन, लेकिन क्विन रुकने के बजाय घूमकर एंडी पर हमला कर देती है। एंडी सरप्राइज हो जाती है। पार FIR भी कहती है क्विन प्लीज ऐसा मत करो। पार क्विन किसी बात को सुनने के मूड में नहीं होती। वो एंडी को मारना शुरू कर देती है। दोनों के बीच एक जोरदार घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जैसे 2 अमर साथी अब दुश्मन बन गए हो। जमीन कांप रही होती है। पंचेस, टकराव, इमोशंस, सब कुछ इंटेंस होता है। लड़ाई तभी रुकती है जब एंडी थक जाती है। उस पल क्विन आगे बढ़कर एंडी के गले से उसका नेकलेस चुरा लेती है। क्विन वहाँ से चली जाती है तेजी से, बिना पलट के। एंडी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन भाग जाती है। पूरी टीम एक जगह बैठी होती है, अंदर टेंशन छाया हुआ है। तभी तुआह नाइल की तरफ देख के कहता है तुम्हारे पास कुछ ऐसी हाई पावर्स है ना जो डिस्कॉर्ड को पता है। ये सुनकर सब लोग एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। एंडी भी हैरान हो जाती है, लेकिन ट्यूरेंट कहती है मुझे भी कुछ नहीं पता, और ये कहकर एंडी वहाँ से उठकर चली जाती है। बुकर और तुआह आपस में बात कर रहे होते हैं। बुकर तुआह से पूछता है एंडी की पावर्स कैसे खत्म हो गई? तुआह जब नाइल ने गलती से एंडी पर अटैक किया था उस पल हाई एंडी की पावर्स खत्म हो गई थी। पुरानी किताबों में भी लिखा है अगर कोई आखिरी अमर इंसान
किसी पहले वाले अमर इंसान को मार दे तो मरने वाले की पावर्स चली जाती है। बुकर शॉक में कहता है, तो क्या यही वजह थी? तुआ आगे बताता है, हाँ, लेकिन एक चीज और है। अगर मार खाने वाला यानी एंडी अपनी पावर खत्म होने से पहले वो पावर किसी और को गिफ्ट कर दे तो शायद उससे पावर वापस मिल सकती है। बुकर पूछता है, तो FIR किसी को एंडी को पावर देनी होगी? तुआ थोड़ा दुखी सा बोलता है, लेकिन हम में से कोई भी उससे इतना प्यार नहीं करता कि अपनी पावर उससे दे दे। तुआ अपनी किताबों में कुछ पढ़ता हुआ बुकर से कहता है, मुझे लगता है डिस्कॉर्ड हम सबको खत्म करने के लिए नाइल का इस्तेमाल करेगी। बुकर थोड़ा चौंकता है, नाइल? वो तो अपनी तरफ से हमें प्रोटेक्ट करती है। तुआ गुस्से से नहीं लेकिन समझाने वाले लहजे में बोलता है, समझने की बात ये है, अगर हमारे जैसे कोई बंदा अपनी अमरता मरने से पहले किसी और को गिफ्ट कर दे तो वो पावर ट्रांसफर हो सकती है। बुकर सोच में बैठ जाता है, मतलब इधर से उधर। तुआ हाँ में सर हिलाता है, हाँ, लेकिन सिर्फ टैब जब वो पावर अपनी मर्जी से दी जाए। बुकर गुस्से में नहीं लेकिन जज्बात में बोलता है, तो इसका मतलब एंडी की पावर वापस आ सकती है। तुआ धीरे से कहता है, अगर हम में से कोई देना चाहे तो। बुकर वहाँ आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, हल आओ नाइल, थोड़ा मुझसे भी प्रैक्टिस कर लो। नाइल, चलो ठीक है, दोनों प्रैक्टिस शुरू करते हैं। थोड़ा फन, थोड़ा सीरियस। लेकिन एक पाल ऐसा आता है जब नाइल का अटैक गलती से ज्यादा फोर्सफुल हो जाता है और बुकर को गहरी चोट लग जाती है, हाथ से खून निकल रहा होता है। तुआ ट्यूरेंट वहाँ भाग कर आता है, तुमने ऐसा क्यों किया? बुकर मुश्किल से उठते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंदाजा था ना, देखो मेरा जख्म भर नहीं रहा। तुआ शॉक में, मतलब तुमने अपनी पावर नाइल को दे दी? बुकर कहता है, हाँ, अपनी मर्जी से। अगर किसी को देनी थी तो उस लड़की को, एंडी के लिए, सबके लिए। तुआ कहता है, अब क्या करें? एंडी को बताएं। बुकर थोड़ा थककर पर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, एंडी को कुछ मत बताना, बस ये राज हमारे बीच रहे। बुकर अपने जख्म से छुपकर तुआ से कहता है, यूज मैट बताना, वादा करो मुझसे। तुआ एक पाल के लिए सोचता है। FIR आंखों में समझदारी के साथ कहता है, ठीक है, वादा रहा। बुकर अपना जख्म साफ करने के लिए जा रहा होता है, तभी कॉपली वहाँ आता है और कहता है, सबको बुलाओ, लाइब्रेरी में एक इमरजेंसी है। बुकर ट्यूरेंट एंडी के पास जाता है और कहता है, कॉपली ने बुलाया है, सबको लैब में आना है। एंडी हाँ में सर हिलाती है, ठीक है, चलो। पूरी टीम लैब में पहुँच चुकी होती है। कॉपली स्क्रीन ऑन करता है और काफी टेंशन भरे अंदाज में बोलता है, क्विंग ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को हाईजैक कर लिया है। वो कंट्रोल रूम यानी मेन ऑफिस तक पहुंच चुकी है। कॉपली पॉइंटर से एक जगह दिखता है, यहाँ देखो, ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे क्विंग ने बॉम्ब फिट किया है। अगर ये न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट होता है तो हजारों लोग रेडिएशन से मर सकते हैं। सबका चेहरा सीरियस हो जाता है। कॉपली आगे बोलता है, तुम लोग अगर उसके पास जाओगे तो याद रहो उसने बैकअप बॉम्ब्स भी रेडी कर रखे हैं। अगर वो भी ब्लास्ट हो गए तो तुम सब लंबे आवर्स तक इंजर्ड रहोगे, सो बी केयरफुल। नाइल आगे बढ़कर कहती है, ये दोनों डिस्कॉर्ड और क्विंग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, ये उनकी चाल है। वो चाहते हैं हम पहले इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे और फिर टूटकर हार मान जाए। नाइल कहते कहते रुकती है, फिर याद आता है उससे डिस्कॉर्ड के शब्दों का। डिस्कॉर्ड ने तो पहले ही कह दिया था, या तो तुम मेरा साथ दो या फिर मर जाओ। सीन जूम आउट होता है टीम के सीरियस चेहरों पर। सबके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा होता है, अब क्या करना है? एंडी पूरी टीम के सामने खड़ी होती है, उसका चेहरा सीरियस होता है, आवाज में जज्बा। पूरी टीम तैयार हो जा, बस अब और इंतजार नहीं, हमें निकलना है। अगले दिन पूरी टीम न्यूक्लियर पावर प्लांट के फैक्ट्री गेट पार पहुंचती है। सबके हाथों में वेपन्स, आंखों में मिशन का फोकस होता है। कॉपली टीम को गाइड करता है रेडियो पर, शुरू में गोलियां मत चलाना, यही इनकी पहली चाल होती है। टीम धीरे धीरे अंदर घुसती है। नाइल आसपास देखती है और कहती है, यहाँ हर जगह बैम्स लगे हैं, बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी है। तभी अचानक से रस्सियों से लटकते ह्यू मास्क अटैकर्स नीचे कूदते हैं, जैसे बंदर जंगल से निकल आए हो। पूरी टीम एकदम अलर्ट हो जाती है। जो निकी, बुकर सब एक एक करके अटैकर्स की धुलाई करते हैं, उन्हें जार से खींचकर मारते हैं
और एक एक करके फैक्ट्री से फेंकते हैं। कॉपली रेडियो पर चिल्लाता है, कंट्रोल रूम में पहुंचो जल्दी। निकी बोलता है, हम तीनों किधर से जाएं? कॉपली बताता है, कॉरिडोर के रास्ते हॉल के नीचे पहुंचो। एंडी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ती है, तभी नाइल पीछे से किसी अटैकर का शिकार बन जाती है। एंडी अपनी पूरी ताकत लगाकर सारे रुकावटों को तोड़ती है, हर अटैकर को जमकर पीटती है और कंट्रोल रूम की तरफ तेजी से बढ़ती है। जो निकी और बुकर जैब एक हॉल के रूम में घुसते हैं तो अचानक गेट बंद हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। तभी एक कातिल गैस रिलीज होती है, एकदम केमिकल पॉइजन टाइप, और तीनों के चेहरे पे दर्द और कंफ्यूजन के इमोशंस आते हैं। गैस इतनी टॉक्सिक होती है कि कुछ हाई सेकंड्स में सब बेहोश हो जाते हैं। ये सब डिस्कॉर्ड की चाल होती है, और जब सब बेहोश हो जाते हैं तो डिस्कॉर्ड के लोग आते हैं, उनके बॉडीज उठाते हैं और उन्हें ले जाते हैं। एंडी और बुकर दोनों डिस्कॉर्ड के हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस चुके होते हैं। तभी उनका सामना होता है डिस्कॉर्ड की हैवी आर्मी। वो एंडी और बुकर को घेर लेते हैं। एंडी बुकर कहता है, मैंने अपनी अमरता तुम्हें दे दी है एंडी, अब अगर तुझे चोट लगेगी तो रिकवर हो सकती है, पर मैं नहीं। एंडी शॉक्ड होती है। बुकर उसकी आंखों में आंखों डाल के कहता है, मेरा वक्त आ गया है, तुम्हारा मिशन मुझसे बड़ा है, तुम दुनिया के लिए लड़ रही हो और मैं सिर्फ अपने पास्ट के लिए। इतना कहकर बुकर गेट बैंड कर देता है। एंडी चीखती है, बुकर नहीं, लेकिन देर हो चुकी होती है। 10 to 15 डिस्कॉर्ड के सोल्जर्स उस पर टूट पड़ते हैं। बुकर अकेले सबसे लड़ता है, एक एक को तबाह करता है। उसकी आंखों में दर्द भी है पर हिम्मत भी। वो चोट पे चोट खाता है लेकिन रुकता नहीं। आखिर में सबको मार गिरता है लेकिन खुद भी बेहोश होकर गिर जाता है। उसका आखिरी सांस लेते हुए चेहरा स्क्रीन पर दिखाई देता है। एक इमोशनल म्यूजिक बजता है, स्क्रीन स्लो मोशन में होती है और सिर्फ एक शब्द दिखाई देता है, बुकर द फॉलन हीरो। क्विन सामने खड़ी होती है, एक शार्प ब्लेड हाथ में, और नाइल ट्यूरेंट स्टांस में आती है। क्विन कहती है, तुम सब ने मुझे भुला दिया, अब मैं तुम सबको दर्द के साथ याद कराऊंगी। नाइल कहती है, तुम सिर्फ रिवेंज के लिए जिंदा हो, लेकिन मैं किसी और के लिए लड़ रही हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए। क्विन नाइल से कहती है, हमारा साथ दो, लेकिन नाइल जवाब देती है, तुम और एंडी तो पुराने दोस्त हो, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम तो डिस्कॉर्ड का साथ दे रही हो। ये सुनकर दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच हाई डिस्कॉर्ड वहाँ आ जाती है और नाइल को जोरदार चोट लगती है, वो वहीं गिर जाती है। डिस्कॉर्ड उससे उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाती है। एंडी जो ये सब देख रही होती है, एंडी चीख कर पूछती है, तुम नाइल को कहाँ ले जा रही हो? एंडी और डिस्कॉर्ड के बीच घमासान युद्ध होता है। डिस्कॉर्ड कहती है, मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी। एंडी बोलती है, तुम क्या सोच रही हो, तुम मरोगी और मैं तुमसे बोलूंगी कि मत मारो। डिस्कॉर्ड हंसती है, मेरी अमरता चली गई है, लेकिन मैं नाइल की मदद से तुम्हारे दोस्तों की अमरता छीनकर खुद ले लूंगी। एंडी कहती है, नाइल तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। ये सुनकर दोनों के बीच तलवारों का जबरदस्त संघर्ष होता है। डिस्कॉर्ड एंडी को घायल कर देती है। एंडी गिर जाती है लेकिन कहती है, मैं उन्हें बताने जरूर आऊंगी। डिस्कॉर्ड बोलती है, तेरे आने से पहले ही मैं उन्हें खत्म कर दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। एंडी घायल हालत में लाइब्रेरी वापस लौटती है जहां उसकी मुलाकात क्विन से होती है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है और दोनों मिलकर अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। यही पार मूवी का ठीक से इमोशनल, पावरफुल और होपफुल एंडिंग होता है, एक नई शुरुआत के वादे के साथ।